Welcome to Cadbury Dairy Milk presents PSL Cricket Hangama, presented by Coca-Cola, powered by Dolans, main sponsors TikTok, and brought to you by Soul City and Zameen.com. Har pata, hame pata hai. What a match that was between Lahore Qalandars and Quetta Gladiators. A lot of highs and lows, ups and downs, twists and turns, zigs and zags. लेकिन in the end, डिफेंडिंग चैंपियंस लाहौर कलंदर्स ने दिखा दिया कि वो क्यों डिफेंडिंग चैंपियंस हैं। जब आप इतने लो पॉइंट से एक मैच विनिंग पोजीशन में आए और आपके वो प्लेयर्स चिप इन करें जो पिछले सीजन आपकी टीम में भी नहीं थे, वो आपको मैचेस जितवाएं, वो ऐसे ऐसे कैचेस पकड़ें और वो ऐसे ज़बरदस्त ऑल राउंड परफॉर्मेंसेस करें, तो ये फ़ायदा होता है जब आप इन्वेस्ट करते हैं इन द राइट पिक्स। और यहाँ पे क्वेटा ग्लैडिएटर्स जो हैं उनके पास दे हैव अ लॉट टू थिंक अबाउट। अगर हम डालें एक नज़र मैच समरी पे टू रियली रीविजिट व्हाट हैपेंड देयर, लाहौर कलंदर्स पहली इनिंग्स में नज़र नहीं आ रहे थे किसी भी पोजीशन में टू इवन रीच 100+ टू बी ऑनेस्ट, लेकिन उसके बाद सिकंदर रजा द मैन ऑन अ मिशन, 71 नॉट आउट ऑफ 34 बॉल्स। और बाकी जो बैट्समैन हैं उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो कोई भी इतनी नोटेबल कंट्रीब्यूशन नहीं रही इस कंट्रीब्यूशन के सामने। 71 नॉट आउट, व्हाट अ नॉक ही प्लेड, व्हाट अ T20 एसेट ही इज टू एनी टीम। बॉलिंग क्वेटा ग्लैडिएटर्स की नथिंग टू इम्प्रेसिव देयर। मोहम्मद नवाज ने 2 विकेट्स लिए जी 3 ओवर्स में, और जो 2 नए प्लेयर्स आज खेले हैं जी उन्होंने भी चिप इन किया, नवीद उल हक, और अदरवाइज जो था वो कोई ख़ास एफर्ट बॉलिंग में नहीं आया। बैटिंग की जहाँ तक बात है, उनके ग्राफ्स में जो था टारगेट वेरी मच इट लुक्ड लाइक दे माइट चेज दिस। अगर उनके जो डिपेंडेबल मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन हैं वो भी चल जाएं तो ये चेजेबल था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नथिंग रियली स्ट्रक फॉर देम एज फार एज पार्टनरशिप्स गो, एंड सरफराज मस्ट नॉट बी अ हैप्पी मैन। 131 ऑन द बोर्ड जी क्वेटा ग्लैडिएटर्स, और हारिस रऊफ जब डेथ बॉलिंग कर रहे हों और शाहीन शाह अफरीदी जब न्यू बॉल के साथ बॉलिंग कर रहे हो, तो बीच में जो कुछ भी हो रहा होता है ना, लाहौर कलंदर्स मैनेज कर लेते हैं, कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं वो जीतने का, और आज हमने एक बार फिर उनकी तरफ से यही एफर्ट देखा। ऑल इन ऑल व्हाट अ ग्रेट विन फॉर लाहौर कलंदर्स, और आई एम श्योर हमारे जो स्टूडियो में हमारे लाहौर कलंदर्स के फैंस बैठे हैं वो भी बड़े खुश हैं, इस वक्त मुस्कुरा रहे हैं जी। सलीम मलिक साहब, मोहम्मद यूसुफ साहब एंड मोहम्मद आसिफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। हम अभी अच्छा खुशी माहौल जो है इस वक्त छाया हुआ है, बिकॉज लाहौर कलंदर्स इज द होम टीम, इट्स द फेवरेट टीम, एंड आई थिंक एवरीबडी इज वेरी प्लीज्ड राइट नाउ। मलिक साहब आपसे शुरू करूंगी मैं। कहाँ से शुरू करें? देखिए, जो आज का मैच जो है ना, मुझे कुछ समझ नहीं आई, इसलिए कि एज ए क्रिकेटर मुझे यूँ लग रहा था कि जैसे दोनों टीमें चाह रही हैं कि आप जीत जाओ कुछ एंड में लाहौर कलंदर ने कहा कि मैं ही जीत जाती हूँ। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप स्टार्ट देखें लाहौर कलंदर का, बहुत ही बुरा स्टार्ट था ना। चाप आपने मेहमान नवाजी देखी है लाहौरियों की? वो तो हमेशा से है। इतना अच्छा स्टार्ट दिया उन्होंने मेहमान नवाजी तो हमने पूरी कसर नहीं, किसी चीज़ में कसर नहीं छोड़ी। हमने कहा आप लो भाई, आप विकेट ले लो, टॉस भी लो। आप कोयटा को अगर कोई मेरी देखें, आज इतना अच्छा स्टार्ट उनको मिला, अर्ली विकेट्स गिर गई, उसके बाद आपने 71 करवाया, नो डाउट वो बहुत ग्रेट इनिंग खेला, इसमें कोई शक नहीं, मगर आपने उसके जो जोन था उसमें आप उसको बॉलिंग करते रहे, किसी ने उसको विकेटों में बॉल करने की कोशिश नहीं की। जैसे आसिफ कहता है कि आप विकेटों में तो बॉल करो, कोई तो बीट होएगा, आप वो वाइड ऑफ स्टंप आगे बॉल करते रहे, वो उसको भी। और राशिद जब आया, राशिद को एक स्लोअर वन किया और वो आउट हो गया, मगर आउट कर प्लानिंग ही कोई नहीं थी। यूँ लग रहा था जैसे कि हम जितना भी ये कर गए हम कर जाएंगे कि लाहौर की विकेट ऐसी है। अब आप अगर लाहौर की बॉलिंग की तरफ अगर जाएं तो आप ये देखें, उन्होंने आपको 50 ओवर विदाउट विकेट आपकी कोई लूज़ करने के बावजूद 50 आपका स्कोर करवा दिया। आपने वहाँ अगर आप उनका अटैक देखें, मैं ही देखा, वो किसी बंदे ने भी आउट करने की कोशिश नहीं, मुझे लग रहा था कि आउट करने की कोशिश ही नहीं हो रही, स्विंग भी नहीं हो रहा, राउंड द विकेट जाके शहीद ने बॉल किए, जो कि कभी भी नहीं वो करता। वो उसकी कोशिश होती है कि अंदर स्लोअर वन बॉल करते रहे। मैंने जमान को देखा 6 के 6 बॉल उसने स्लोअर वन कर दिए नए बॉल के साथ, जबकि आप अटैक करते हैं। तो मुझे ना थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ कि मतलब, और फिर उसके बाद
आप कप्तान को देखें, 28 गेंदें खेल गया है, आपने 27 रन किए, मतलब वो बज़ाहिर तो यूँ लग रहा था कि वो कोशिश ही नहीं कर रहे इंटेंट की जो कमी एंड थी था ही नहीं, कहीं वो नज़र नहीं कहीं आया। नजर नहीं आया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप मलिक साहब। यूसुफ भाई आप क्या ऐड करेंगे इस पे, कहाँ से आप शुरू करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जिस तरह का मैच हुआ है और मेरा तो ख्याल है कि बॉलिंग तो इन्होंने बेहतर कर ली थी। 147 पे लाहौर कलंदर को आउट करना और 36 रन से ज़्यादा किसी ने दिए नहीं किसी बॉलर ने। अब इतना स्कोर तो बैटिंग को करना चाहिए। देखिए मैं पहले भी कह रहा हूँ कि बॉलिंग मैच जितवाती है और बॉलिंग ने अपना काम कर दिया था ऑलमोस्ट। बिल्कुल 147 रन और दूसरी इनिंग में फ्लैट विकेट, उस पर बैट्समैनों को अब ये रन्स करने चाहिए थे। ये इतना बड़ा टारगेट नहीं था। अगर आपको याद हो लाहौर कलंदर्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स का जो पहला मैच हुआ था उसमें भी क्वेटा ग्लैडिएटर्स 135 पे ही आउट हो गए थे। ज़्यादा टारगेट चेस कर रहे थे, वो 198 था। वो तो 198 था, ये तो 147 रन और थे। डेविड वीजे उस मैच जैसी विकेट यार, बहुत की तो बहुत आसान विकेट, बहुत फ्लैट विकेट होती है और बैट पे बॉल आता है। और देखिए मेन जो बॉलर थे उनके शहीन शाह, उसने विकेट नहीं ली, 35 रन दिए हुए। अब वीजे नहीं खेला जा रहा, मुझे ये नहीं समझ आती वीजे क्यों नहीं खेला। खेलने की कोशिश करें तो यूसुफ नहीं, पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच हो गया ना। हाँ। इसमें 4 में 22 रन से 1 विकेट। चलो राशिद खान समझ आती है, वर्ल्ड नंबर 2 है T20 में। यूसुफ राशिद का भी अगर आप पहला ओवर देखो ना, उसने पाँव में फेंके हैं पहला ओवर, पूरा ओवर उसके बिल्कुल पीछे मैं वर्ल्ड नंबर 2 देख के वो समय पैरों में मारा तो शायद कुछ हो जाए, इसलिए नहीं उन्होंने कुछ किया। आसिफ आप क्या कहेंगे यहाँ पे? क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने जो है बहुत करीब आए वो जीत के 1-2 पॉइंट्स पे, लेकिन फिर वो कोई पार्टनरशिप नहीं बिल्ड कर सके उनके बैट्समैन। जी बिल्कुल, जैसे देखिए आप क्वेटा ग्लैडिएटर की जिस तरह की बॉलिंग हुई है, उन्होंने आज पूरा साथ दिया। जो चेंजिंग की है, दोनों यंग लड़के आए थे, उन्होंने जिस तरह बैटिंग लाइन को 148 पे आउट किया और वही नज़र आया जिस तरह की उनकी बैटिंग लाइन थी। मिडिल ऑर्डर में स्ट्रगल पहले भी कर रहे थे और आज इजी चेजेबल था, क्योंकि आप देखें 51 रन बन चुके थे पहले 6 ओवर्स में और अगले 9 ओवर्स में 44 रन बनाए और 4 विकेटें भी लूज की इन्होंने। और इतने सीनियर एक्सपीरियंस प्लेयर थे। हफीज गया, अब 6-7 की एवरेज चाहिए थी और एक बाउंड्री लग ही जाती है, चाहे जितनी मर्जी अच्छी बॉलिंग हो रही हो एक आध दूसरे ओवर में, तो उसको एवरेज को मेंटेन नहीं कर पाए। और आई डोंट नो कि जल्दी क्या थी, हफीज सामने की बॉलें आप आज देखें कि वो मिस कर रहा था। और स्पेशली इफ्तिखार जिस तरह की वो टूर्नामेंट से पहले और पहले 1-2 मैचेस में फॉर्म में नजर आया, वो भी आउट ऑफ टच नजर आया। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी चलेगी, चलो जी आके अपना एज ए कैप्टन, और कैप्टन भी जिस तरह की इनिंग्स खेल के गया, तो ये इनको ऐसा चाहिए कि इनको जो यंगस्टर है फिर अगले मैचेस में उनको मौका देने चाहिए, बजाय कि आपसे कुछ नहीं हो रहा तो आप बिल्कुल कंटिन्यू रख रहे हैं और इस तरह की परफॉर्मेंस लेके चल रहे हैं। इतना बड़ा सेटअप के साथ इस तरह की परफॉर्मेंस देना कोई, मेरा नहीं ख्याल कि कोई बनता है। और ये कोचेज को और मैनेजमेंट को देखना होगा कि आपने इतने सीनियर प्लेयरों के साथ लेके चल रहे हैं, आप यंगस्टर को चांस दे। आगे जितने भी मैचेस अगर आपके पास चांस नहीं है। जी आसिफ, अगर हम लाहौर कलंदर्स की बैटिंग देखें, जब ऊपर से विकेट्स गिरी और प्रेशर में आए तो शाहीन जो है वो नंबर 6 पे आए, उन्होंने अपने आप को ऊपर प्रमोट किया। वो आए और एक एफर्ट उनकी तरफ से, बेशक वो एफर्ट कामयाब नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर शो किया कि मैं ऊपर आके बैटिंग कर सकता हूँ और अपनी टीम को इस सिचुएशन से निकालूं। ऑन द अदर हैंड सरफराज अहमद भी नंबर 6 पे ही आए हैं, जब उनकी टीम की ऊपर से विकेट्स, मिडिल ऑर्डर भी क्लिक नहीं किया, टॉप ऑर्डर भी क्लिक नहीं किया। डू यू थिंक कि सरफराज को पहले आना चाहिए था ताकि वो एक लंबी इनिंग्स खेल सकते और इतना जो छोटा मार्जिन था जीत और हार के बीच में उसको कवर कर सकते? सरफराज का आई डोंट थिंक सो कि जहां मर्जी चला जाए, वो जिस तरह की उसकी परफॉर्मेंस थ्रू द टूर्नामेंट चल रही है, कोई डिफरेंस पैदा नहीं होगा, कोई बिग डिफरेंस नहीं होगा अनटिल आप किसी के यंगस्टर को चांस दे। आप पिछले 8 साल से कप्तानी कर रहे हो और टीम के साथ चपके हुए, तो इस तरह का मैनेजमेंट आपका बिहेवियर देख के, और जिस तरह की आज बिटवीन द रनिंग देख रहे थे आप कि आप इतने सीनियर प्लेयर होके और जिस तरह से हफीज से भागा ही नहीं गया, तो आपने इस तरह के प्लेयर आपकी टीम के साथ रखेंगे। जिस तरह आप देखें बाकी टीमों ने यंगस्टर पकड़े हैं, बिटवीन द रनिंग ठीक होती है, और जिस तरह के 2-3 इन्होंने रन आउट हो भी गए और करवाने की भी कोशिश की, तो ये और शहीन ने देखे, ये होता है दिलेराना फैसला। आपको पता है कि आपकी टीम थोड़ी सी नीचे लग रही है, तो चाहे वो बैट्समैन नहीं था, उसने एक दिलेर फैसला किया और बिल्कुल ये अप्रिशिएट करना चाहिए ज़रूर। ये जिस तरह आसिफ आप भी बार बार मेंशन करते हैं कि एक बोल्ड डिसीजन हो, एक थोड़ा सा लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट
जिसे कहते हैं, हमें वो इमाद वसीम की तरफ से देखने को मिल रहा है इस टूर्नामेंट में। वी हैव टू अप्रिशिएट कि शाहीन ने कोशिश की और फिर जो सिकंदर रज़ा जब जिस फॉर्म में वो चल रहे हैं इस वक्त, यू नो इट वाज वेरी हार्ड टू स्टॉप हिम। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें जी, पावर प्ले में अगर हम देखें, लाहौर कलंदर्स ने सिर्फ 29 रन्स बनाए जी, 4 विकेट्स उन्होंने पावर प्ले में लूज़ की। उसके बावजूद रज़ा आए, एंड जिस पॉइंट पे रज़ा आए थे 50 for 7 थी लाहौर कलंदर्स। ये आई थिंक PSL की अभी तक की फाइनेस्ट इनिंग्स में से एक है। 50 for 7 देखें ना, यही तो अजीब लग रहा है कि आपके 7 आउट 50 रन पे हो और आप उनको 149 करवा दें। 48 और कैच जो छोड़ा मार्टिन गप्टिल ने सिकंदर रज़ा का, उस पॉइंट पे भी अगर वो आउट हो जाते तो ये जितना मार्जिन, मैं बार बार मार्जिन इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 17 रन्स कहाँ, 63 रन्स का लॉस जो पिछले मैच में इनको हुआ था। और हाँ, आज अगर आप देखें जब सरफराज खेल रहे थे 2 रन्स वो ले ही नहीं रहा था, दुक्के बहुत बड़े बड़े दुक्के छोड़े हैं, जो मुझे अजीब लग रहा था कि यार आप 2 रन्स, दूसरा बंदा आधी विकेट में आ रहा है, आप उसको 9 कर रहे हो। मेरा मतलब है आपकी एफर्ट नज़र ही नहीं आ रही थी कि आप यार, मतलब मुझे यूँ लग रहा था कि जैसे मैंने पहले कहा कि वो जीतने की कोशिश ही नहीं कर रहे थे। एक होता है ना कि आप आउट हो जाओ, 28 गेंदें आप खेले हो, 28 गेंदें आप खेलने के बाद नॉट आउट गए हो, आपने कोई चौका नहीं मारा, कोई छिक्का नहीं मारा। अब इतने गेंद खेलने के बाद मेरा ख्याल है कोई टेल एंडर भी खेल रहा होता उसके, बल्कि उमैद आया उसने छिक्का मार दिया, उसने किया। तो आप 28 गेंदें खेल गए हो और आपकी तरफ से एज आप कैप्टन हो आप टीम के, आपको तो फ्रंट लीड करना चाहिए ना फ्रंट से कि यार आप आउट हो जाओ। आउट हो जाते तो चलो समझ आती थी, मतलब इतनी आसान विकेट पे आप स्कोर नहीं कर सके, कुछ समझ नहीं आ रही मुझे इसकी। बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा, देखने वालों को भी समझ में नहीं आया होगा, और ग्लैडिएटर्स के जो फैंस हैं उनको तो बिल्कुल जो है समझ में जो आया होगा उस पर भी बहुत अफसोस ही कर रहे होंगे एज फैंस। अ बिट ऑफ बैड लक फॉर ग्लैडिएटर्स सो फार इन दिस सीजन। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक आएंगे मजीद बात करेंगे जी इस मैच पे और लाहौर की मेहमान नवाजी पे। जी वेलकम बैक टू कैडबरी डेयरी मिल्क प्रेजेंट्स PSL क्रिकेट हंगामा, presented by Coca-Cola, powered by Dolans, main sponsors TikTok and brought to you by Soul City and Zameen.com। हर पता हमें पता है। डिस्कशन हो रही थी जी कोयटा ग्लैडिएटर्स की इस एफर्ट पे या लैक ऑफ एफर्ट पे, और क्या मज़ीद हम बात कर सकते हैं किस तरह हम इनकी, क्योंकि बॉलिंग के ऊपर तो हमने बात की थी कि आज थोड़ी स्ट्रेंथन हुई है, उन्होंने 2 बॉलर्स और खिलाए हैं, तो नए बॉलर्स खिलाए हैं, उसकी वजह से जो है शायद एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े, और वो पड़ा भी बिल्कुल, क्योंकि हमने देखा पहली इनिंग्स में लाहौर कलंदर्स वर 50 for 7, लेकिन जी बैटिंग डिड नॉट मैच अप टू द लेवल ऑफ देयर बॉलिंग, इवन इन द एब्सेंस ऑफ देयर प्राइम बॉलर मोहम्मद हसनैन। उन्होंने फिर भी आज एक सेटिस्फैक्ट्री बॉलिंग जो है वो की, और जिस विकेट पे 210 240 हो रहा था पिछले 2 दिन में, आज जो है 148 पे ऑल आउट किया जी ग्लैडिएटर्स ने। वी विल टॉक अबाउट देयर बैटिंग बिकॉज यू नो देयर इज़ अ लॉट टू अनपैक देयर। यूसुफ भाई, आज आप पर्पल कलर पहन के आए, ग्लैडिएटर्स भी आज पर्पल में थी, आप थोड़ा सा चाह रहे थे कि ये कोई टीम को आप साइलेंटली बैक करने आए मैं बैक करने आया हूँ पर्पल को, क्योंकि 4 मैच हारे हुए थे 5 में से और बॉटम पे थे। मैं चाह रहा था कि वो गेम जीते, लेकिन जो उल्टा पड़ गया। जो फेयर एनालिसिस थे वो मैंने कर दिए थे कि इनकी बैटिंग जो है वो इतनी अच्छी नहीं चल रही। अगर इनको 170 भी चेज करना पड़ गया तो मुश्किल हो जाएगा, ये तो 147 मुश्किल हो गया है। समझ से बाहर है ये क्यों हो रहा है। विन परसेंटेज एज कैप्टन शाहीन शाह अफरीदी जो है वो इस वक्त दूसरे नंबर पे है, उनकी सेकंड हाईएस्ट विन परसेंटेज है जी 68%, हाईएस्ट जो है 70% मोहम्मद शाहीन शाह का एक चीज़ है कि क्योंकि मैं पूरा साल साथ रहा हूँ और ये बड़ा एनर्जेटिक है, और ये नहीं कि कप्तान बन के ये कर रहा होगा, ये वैसे भी फील्ड में भी पूरी जान मारता है, बैटिंग का भी इसका बहुत शौक है, जैसे आज भी 6 नंबर पे आ गया है और अक्सर आके मेरे से बात कर रहा होता है, और ये इसमें एबिलिटी है बैटिंग की। अगर ये चाहे तो ये बहुत अच्छा बैटिंग बॉलिंग ऑलराउंडर बन सकता है, क्योंकि जैसे ये शादाब ने इम्प्रूव किया है और इसके पास रीच है, लंबा है, ये बॉल पे पहुंच सकता है। और लास्ट ईयर इसने एक मैच जितवाया था जो ऑलमोस्ट कलंदर हारा हुआ था, बिल्कुल वो इसने छक्के मार के, एक कराची का फास्ट बॉलर था मेहाल
वो इस साल उमर उसको मारे थे इसने। तो इसमें एबिलिटी है और जितना ये अब तो लाला के साथ भी नाम जुड़ गया है, अब तो वैसे ही उनको इतनी गाइडेंस मिल रही होगी हाँ, कि किस छक्कों की तरह तो गाइडेंस बहुत मिल रही होगी। और देखिए फील्ड में तो दोनों ही बहुत जान मारते थे। अफरीदी भी फील्ड में बहुत तगड़ा आता था, बड़ी जान डाल देता था फील्डिंग के टाइम पे, और बैटिंग पे जिस दिन उसका दिन होता था उसमें भी कर देता था जी। तो ये शाहीन शाह अफरीदी में ये क्वालिटी है कि ये पूरा अंदर खुबा होता है मैच में, पूरा फोकस होता है, बड़ा डिसिप्लिन खेल रहा होता है। अगर आप देखें वो जो फाइनल में इसने डाइव मार के कैच किया था, नी खराब है, Yes. अगर किसी और का होता तो शायद, वैसे कह रहा हूँ मैं, शायद दूसरा भी कोई मार देता, लेकिन मुझे जिस तरह इसने किया है वो मेरा नहीं ख्याल कोई कर सकता, क्योंकि बहुत इंजरी स्वेयर थी इसकी, उसके बावजूद इसने डाइव मारी, कैच पकड़ा और फियरलेस और सेल्फलेस हो। ये पहली दफ़ा होगा कि कैच पकड़ के हम मैच हार गए हैं, क्योंकि ये अगर बॉलिंग करता हम जीत जाते। जी। तो बहुत ही एनर्जेटिक लड़का है और No doubt. अल्लाह करे कि पूरी तरह फिट रहे जैसे अभी है। आगे पाकिस्तान को बहुत सख्त ज़रूरत है इसकी। वैसे इमरान खान थे ना, तो वो उनको भी बॉलर तो थे ही, वो बॉलिंग भी शुरू में मुझे याद है कि उनकी इतनी कोई अच्छी नहीं हुआ करती थी, बड़ा इम्प्रूव किया। अगर आप 76 की देखें, मुझे याद है लॉर्ड्स में मैच हो रहा था तो बारिश हो गई तो उनका मैच दिखा दिया, तो उन्होंने कहा जी वो खुदा वो इसको बंद करो, क्योंकि वो लेग एम्पायर को बॉल मारे थे। फिर उन्होंने बैटिंग इम्प्रूव की, जैसे अभी यूसुफ कह रहे हैं ना कि उन्होंने बैटिंग इम्प्रूव की, 2-2 घंटे नेट में प्रैक्टिस करते थे। और हम जब मैच शुरू होता था तो वो ओपन ने पैड करने तो साथ उन्होंने कहा लेना, हमने कहना आपने जाना है। तो ये शाहिद अफरीदी शाहीन बिल्कुल इम्प्रूव कर सकता है, मगर उसके लिए फिर इमरान खान की तरह मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, 2-2 घंटे। मेहनती तो है ये, ऐसी बात नहीं, वही बात है, लगता तो है, मेहनत तो कर रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि वो मेहनती और तो एक है। वो जो एक प्लेयर के अंदर होता है ना, फियरलेसनेस जो होती वो है, भी है। डरना नहीं, जिसकी अभी शो से पहले यूसुफ भाई बात कर रहे थे नहीं, कि अगर इसमें आउट है, भी हो जाओ। दिलेर तो है जी, वो इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जहाँ तक फियर की बात है, अगर हम क्वेटा की बैटिंग देखें, आसिफ बैटिंग कार्ड अगर आपने देखा हो यहाँ पे, तो लगता है कि विल स्मीथ के जो एक थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन उन्होंने किया, 32 रन्स ऑफ 25 बॉल्स, उसके अलावा कोई ऐसा बैट्समैन उनकी पूरे बैटिंग में नहीं नज़र आया जिसने एक इंटेंट शो की हो कि हम पार्टनरशिप बनाएं और इसको एक विनेबल सिचुएशन की तरफ लेकर चलें। अगर आप इफ्तिखार अहमद की आपने बात की, इवन मार्टिन गप्टिल, उनके अगर अभी तक आप स्टैट्स देखें तो वो जो उन्होंने 117 रन्स की इनिंग्स खेली है, उसको अगर आप निकाल दें बाकी के 5 मैचेस में उनकी क्या एवरेज बन रही है, तो ये ओवरऑल एक बहुत जिसे कहते हैं ना, एक अजीब से डिसीजंस लिए गए हैं एज फार एज द पिक्स गो। जी बिल्कुल, आप देखिए जिस तरह से उनके ओपनर ने मैच बना दिया था, पहले 5-6 ओवर में आपको एक अच्छा गोल सेट करके दे दिया कि आपको 6-7 की एवरेज से लेके चलना है। आई डोंट नो, जो बाद में प्लेयर आए, मेरा ख्याल है उन्होंने तो चाय का कप भी ठंडा नहीं होने दिया जो बाहर पड़ा था। वो उन्होंने कहा कि ये ठंडा ना हो जाए और इनको जाके गरम गरम पीते हैं, थोड़ा टाइम लेते हैं, 6-7 की एवरेज कुछ भी नहीं होती। इसका क्रेडिट आप देखें लॉर्ड कलंदर्स के बॉलर्स को भी जाता है। उन्होंने जिस तरह से अर्ली ऑन थोड़ा सा शहनशाह अफरीदी थोड़ा सा डेस्परेट जरूर नजर आए, दोनों तरफ से जाके उन्होंने बॉलिंग करने की। हाँ, नो डाउट कम स्कोर था तो उन्होंने अर्ली ऑन विकेट लेने के चक्कर में इस वजह से थोड़ा सा उन्होंने डेस्परेशन शो की, मगर बाद के आके बॉलर्स ने जैसे राशिद ने आके कवर अप किया। और इस टीम में देखिए 3-4 ऐसे प्लेयर बॉलर बॉलिंग लाइनअप में हैं कि जो वर्ल्ड क्लास नंबर 1-2 पे पहुंचे हुए हैं, टॉप 10 में हैं। तो आज उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शो किया कि नहीं, हमारी जो बॉलिंग डेप्थ है, हम इतने कम रन पे भी अगली टीम को पकड़ सकते हैं। बिल्कुल, ये एक्सपीरियंस की आपने बात की, यही एक्सपीरियंस अगर क्वेटा का मिडिल ऑर्डर जो है, जिसपे एक्चुअली जब आप अगर उनका एक्सपीरियंस देखें, मोहम्मद हफीज़, इफ्तिखार अहमद, सरफराज अहमद, ये एक्सपीरियंस क्यों नहीं आज काम आया? जी होना तो चाहिए था, क्योंकि आपके साथ कोचेस देखे, मोइन भाई सीनियर कोच है, इतनी क्रिकेट लेके खेली हुई है, उमर गुल एज ए बॉलिंग कोच लगा हो उनके साथ, ये थोड़ा सा आप बातचीत करते हो, ड्रेसिंग रूम का माहौल अच्छा बनाते हो, और जो भी प्लेयर जाता है उसको खुद ऑटोमेटिकली समझ होना चाहिए। अब हफीज को तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई समझाने की जरूरत थी, या इफ्तिखार को कोई उसको एज ए कोचिंग, जिस तरह से वो खेल के आ रहा था बांग्लादेश प्रीमियर लीग के एज ए कोच, उसको कुछ T20 का कोई आइडिया नहीं था या टच में नहीं था। टच में तो चलो ऑफिस तो उन्होंने बाहर से ले लिया, जो प्लेयर टच में है वो टच में नजर नहीं आ रहे, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली।
उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी से खेला ही नहीं है। अपनी छोटे छोटे इनिंग्स बनाते, आप लेके चलते, छोटी छोटी पार्टनरशिप, एक और पार्टनरशिप छोटी सी लग जाती 30-40 रन की, तो मेरा ख्याल है कि इजीली मैच जीत जाते। बिल्कुल, बस वही है कि पार्टनरशिप्स की कमी रह गई, एक एफर्ट की कमी रह गई, लेकिन ये है कि लाहौर कलंदर्स ने एक ऑल राउंड परफॉर्मेंस शो की है और उन्होंने सबसे ज़रूरी जो चीज़ उन्होंने शो की है, जो बाकी टीम्स भी सीख सकती हैं, कि इट डजंट मैटर अगर आपकी पूरी जो इफ़ योर एंटायर शिप इज सिंकिंग, आपका एक प्लेयर भी अगर खड़ा हो जाए और वो उस इंटेंट के साथ बैटिंग करे, और ज़ाहिर है उसको सपोर्ट भी मिल रहा था बिकॉज उसके कैचेस भी ड्रॉप हो रहे हैं और कुछ बॉल्स भी उनको ऐसी मिल रही थी, बट इवन देन सिकंदर रजा कम्प्लीटली डिफाइंड द रिजल्ट ऑफ दिस मैच। और लाहौर कलंदर्स जो लास्ट ईयर जीते हैं PSL विदाउट सिकंदर रजा, इस साल दे आर इवन स्ट्रॉन्गर एंड ये बड़ी मुश्किल हो रही है ये टीम इनको हराना। मलिक साहब ये देखें, इसमें कि रॉकेट साइंस नहीं थी, 7 की एवरेज चाहिए थी आपको तो आजकल स्कोर बोर्ड नज़र सामने आ रहा होता है, एवरेज नज़र आ रही होती है आपको तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी। देखें, मुश्किल होती है कि जी 10 की एवरेज चेज़ करनी है, 9 की एवरेज चेज़ करनी है, आपको हर ओवर में एक चौका की ज़रूरत है। जब आपको सिंगल्स की ज़रूरत है और आप उसको नहीं चेज़ कर पाए, तो आई थिंक कहीं ना कहीं तो फिर गड़बड़ है ना। या ये अब इनको बहुत सीरियसली सोचना पड़ेगा कि अगर आप 149 चेज़ नहीं कर सकते, नो डाउट कि उनकी बॉलिंग पाकिस्तान की बेस्ट बॉलिंग थी इस वक्त, मगर क्या आप बेस्ट बॉलिंग के खिलाफ आप सिंगल भी नहीं कर सकते? ज़रा ये अगर हमें मोमेंट ऑफ द डे जो आप अभी देख रहे थे अपनी स्क्रीन पे, जिस तरह से सिकंदर रजा ने वो छक्का बचाया, मतलब वो बैटिंग में भी एफर्ट कर रहा है, फिर वो एवरी सिंगल एफर्ट दैट ही इज डूइंग इन द फील्ड इज सेविंग रन्स फॉर हिज टीम। आज उसका दिन था, देखे जी, आज उसने जैसे फील्डिंग भी की, एक बंदा ही होता है जी। तो कहने का मेरा मतलब ये था जी कि अगर आप 149 रन्स चेज़ नहीं कर सकते तो फिर तो आपको मेरा मतलब टीम ही बंद कर देनी चाहिए कि इतने 5-6 मैच हो गए हैं आपको, अब अगली दफ़ा आपको 120 का टारगेट देना चाहिए फिर, कि ताकि आप आराम से कर सकें, क्योंकि इससे कम टारगेट क्या होगा। देखें, बॉलिंग जितनी मर्जी स्ट्रांग हो, जब आपने करना ही 7 की एवरेज से है, आपको रिस्क की कोई नहीं है। आपने देखे ना, नो डाउट के राउफ और शहीन और राशिद ग्रेट बॉलर हैं, पाकिस्तान के बेस्ट बॉलर हैं, बेस्ट अटैक है, मगर आपने सिंगल करनी है। वही बात है कि आप ऑलरेडी बॉटम ऑफ द टेबल हैं, आप ऑलरेडी पिछले 4 सीजन से प्लेऑफ में क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, आपने आज नए लड़के भी खिलाए हैं, फिर भी यू आर अफ्रेड ऑफ लूजिंग समथिंग। व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ लूजिंग एट दिस पॉइंट? आप उसको देखें ना, आप कप्तान को देखें कि 27 स्कोर किया है 28 गेंदें खेल के। बिल्कुल, मतलब आप कहीं नज़र ही नहीं आया कि यार आप जीतने के लिए जा रहे हो। आखिरी ओवर्स में फुल टॉस पे आप सिंगल कर रहे हो मिड ऑन पे, मतलब ये मेरे समझ नहीं आ रही थी कि आप देखें ना, फुल टॉस पे तो इंसान कोई भी अनारी बैट्समैन भी हिट मारता है, आप उसको सिंगल कर रहे हो कि पता नहीं आप नॉट आउट जाना चाह रहे थे। अब नॉट आउट का इस T20 में आप कैप्टन हो, आप जीतने के लिए जाओ। बिल्कुल, ये कैप्टन, ये सरफराज अहमद का नॉक, इट इज़ प्रोबेबली वन ऑफ द लीस्ट मेमोरेबल नॉक्स बाय सरफराज अहमद। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, थोड़ी मजीद बात करेंगे अबाउट व्हाट वेंट रॉन्ग विद क्वेटा ग्लैडिएटर्स। जी, welcome back to Cadbury Dairy Milk presents PSL Cricket Hangama, presented by Coca-Cola, powered by Dolans, main sponsors TikTok and brought to you by Soul City and Zameen.com। हर पता हमें पता है। ब्रेक से पहले जी बात कर रहे थे क्वेटा ग्लैडिएटर्स की, कहाँ पे कमियां रह गई, और लाहौर कलंदर्स, you know what a comeback, what a recovery they made, you know, being 7 down for 50 runs and then ending up at 148, and there was only one man behind this, Sikandar Raza. What an innings he played today. ज़बरदस्त ओवरऑल एफर्ट लाहौर कलंदर्स के। अगर हम बॉलिंग की बात करें तो उन्होंने बॉलिंग के अंदर भी कोई कमी नहीं छोड़ी। हम शाहीन की भी बात करते हैं, आसिफ, और हम हारिस की भी काफ़ी बात करते हैं। राशिद खान का जो आज स्पेल था मिडिल ओवर्स में, जिस तरह उन्होंने रन्स रोके, 4 ओवर्स में 2 विकेट्स, जस्ट गिविंग अवे 14 रन्स, ये एक बहुत स्पेशल एफर्ट था राशिद खान की तरफ से। बिल्कुल, राशिद खान नो डाउट उसने थ्रू आउट टूर्नामेंट अच्छी बॉलिंग कर रहा है, मगर आप थोड़ा सा डिफरेंस चेक करें शहनशाह अफरीदी का और हारिस रऊफ का। जिस तरह से उन्होंने डेप्थ ओवर में लो बॉल, लो यॉर्कर, स्लोअर वन,
तीनों चीजें उन्होंने ट्राई की ताकि बैट्समैन बड़ी हिट ना मार सके, और तीनों में वो कामयाब भी नजर आए। जिस तरह उस सामने से, हालांकि सरफराज देखे T20 का एक्सपीरियंस लड़का था और वो बेबस नजर आया, उसने कोई भी ऐसी शॉट नहीं दिखाई जो कि आप बाउंड्री की तरफ जाए। स्पेशली लास्ट 2 ओवर उन्होंने जिस तरह से किए, वो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शो किया, अपनी एक क्लास शो की, जो कि उनको कंटिन्यू रखनी चाहिए। और जिस तरह उनके कोच ने भी कहा कि हमारे पास वर्ल्ड क्लास बॉलिंग लग रही है, और वो वाकई वो टच में नजर आई कि तीनों चारों फास्ट जो, बल्कि जमान जिस तरह से उनका साथ दे रहा है। अब देखिए लास्ट ओवर उससे करवाते हैं और कप्तान उसके ऊपर ट्रस्ट कर रहा है। पिछले 2-3 मैचेस में उसके देखे कि जब भी मौका मिला उसने 15 रन भी सेव किए, उसने 14 रन भी सेव किए, आज भी उसके ऊपर ट्रस्ट किया, मगर आज तो रन ही ज्यादा थे, मगर उसके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं शहनशाह अफरीदी। तो देखिए तीनों चारों फास्ट बॉलर, चौथा स्पिनर आ जाता तो आपकी बॉलिंग वर्ल्ड क्लास बन रही है, जो कि उन्होंने अपनी क्लास शो भी की है। बिल्कुल, यहाँ पे बिल्कुल दाद देनी होगी लाहौर कलंदर्स की बॉलिंग को। डेफिनेटली द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉलिंग अटैक ऑफ दिस सीजन, और लास्ट सीजन भी उनकी कामयाबी के पीछे जो है उनकी बॉलिंग ही थी। इस साल जो है मज़ीद जब से राशिद खान ने वापस ज्वाइन किया है जी, तब से, और फिर डेविड वीजे जो चल रहे हैं बॉल के साथ, एक अच्छा कॉम्बिनेशन उनका मलिक साहब बन गया है विद द बॉल। ऑलरेडी इतने प्राइम बॉलर और फिर ऊपर से ये एडिशंस जो हो गए हैं। देखें इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो बॉलिंग अटैक जो है वो बेस्ट बॉलिंग अटैक है लाहौर कलंदर का। मगर यहाँ बात ये है कि इन्होंने शुरू में, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, 7 की एवरेज थी। जब आप आखिरी 4 ओवर 5 ओवर में जब शहीन ने और रऊफ़ ने बॉलिंग करनी है, वो तो वैसे नहीं स्कोर खाते ना। आखिरी ओवरों में तो उनको करना स्कोर बड़ा मुश्किल हो जाता है। कोई भी बैट्समैन सामने खेल रहा हो, उनकी चूँकि 140 प्लस से वो बॉलिंग करते हैं, स्लो वन रीड नहीं होता। शहीन बहुत अच्छे किस्म के यॉर्कर करता है, ज़मान बहुत अच्छा यॉर्कर करता है। तो आपको उस सिचुएशन तक लेके जाना ही नहीं चाहिए था ना, क्योंकि आपको पता होना चाहिए था कि यार ये 3 बॉलर ऐसे हैं जो आखिरी 3-4 ओवर में हमें 50 नहीं करने देंगे या 40 नहीं करने देंगे। तो आपको वहाँ तक लेके नहीं जाना देना चाहिए था। सरफराज अहमद ने भी मैच के बाद यही बात बोली है कि हमने बहुत सारे डॉट बॉल्स खेल लिए थे मिडिल ओवर्स में, वो हमारे पास टाइम था जब हम थोड़ा सा इसको अपने ग्रिप में लेके आते। ये तो सोचने की बात थी ना कि आपने उस अटैक को करना है फेस, जिसने जो किसी को 30 नहीं करने देता। बिल्कुल। तो आप उनको 40 का टारगेट दे रहे हैं, वो तो आपको नहीं करने देंगे अनलेस कि आप बहुत अच्छी इनिंग खेलें और बड़ी हिटें मारने वाला प्लेयर हो सामने। वो था कोई नहीं, ये तो सिंगल वाले प्लेयर थे जो रह गए थे एंड में। तो उन्होंने तो इनको तो आप ये देखें कि जो टीम्स अभी रिलाय कर रही हैं जी सीनियर प्लेयर्स का होना, सीनियर प्लेयर्स का एक्सपीरियंस, मिडिल ओवर्स में सीनियर प्लेयर चाहिए, सीनियर प्लेयर। इस सीज़न में अभी तक जो बैटर्स परफॉर्म कर रहे हैं वो सारे तकरीबन यंग प्लेयर्स हैं। कुछ इमर्जिंग नाम हमारे सामने आए हैं। यूसुफ भाई, सीनियर प्लेयर्स आप टीम में ले लें, फिर आपको आखिरी 4 ओवर में आप 50 भी ना कर सके तो फिर क्या फ़ायदा है इस तरह की सीनियरिटी का? अच्छा, पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है कि सीनियर कौन होता है। सीनियर वो होता है जो परफॉर्मर हो। ये नहीं कि एज ज़्यादा है तो सीनियर है, ऐसी बात है। परफॉर्मर होना चाहिए, उसको परफॉर्म करना आता हो, उसने किया भी हो, आगे भी अगर वो खेला तो जस्टिफाई करे अपनी सिलेक्शन को। तो सीनियर प्लेयर तो मेरी नज़र में वो है जो परफॉर्म करता हो। एज से नहीं सीनियर प्लेयर होता कोई। इमर्जिंग प्लेयर जो है वो परफॉर्मेंस की वजह से आज बात हो रही है उनकी, चाहे एज छोटी है लेकिन परफॉर्म कर रहे हैं, इसीलिए सब नाम ले रहे हैं। एहसानुल्लाह का ले रहे हैं, साइम अयूब का ले रहे हैं, अभी कल हसीबुल्लाह ने जो इनिंग खेली है, इसी वजह से नाम ले परफॉर्म कर रहे हैं। ये जगह जो है परफॉर्मेंस की है। यहाँ आप किसी को अब सिखाना या किसी को जाके फौरी बताना, और वो भी 2020 में, बहुत मुश्किल काम है। इधर हर इंसान को अपनी परफॉर्मेंस देनी है, परफॉर्मेंस बेस पे यहाँ रहना है। यहाँ आप सीनियरिटी पे नहीं रह सकते, आपको परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी जो भी खेल रहा है। ये हालांकि है तो प्राइवेट फ्रेंचाइज गेम है, लेकिन फिर भी उनके भी चीज़ें लगी, उनका भी दाव लगा हुआ है, पैसे लगे हुए हैं, सारा कुछ है। ये कप्तान पे अप्लाई नहीं होता? सब पे होता है। ये नहीं कि सीनियर प्लेयर्स में सब आए थे ना, जो भी देखे कप्तान है या 10 दूसरे प्लेयर हैं, सबका काम है परफॉर्म करना। ना कि खाली कप्तान का है, ना कि खाली 10 प्लेयर्स का, सबका काम है परफॉर्म करना है। इवन एक पूरी टीम है, मैनेजमेंट है, सब ने मिल के परफॉर्म करना है, फिर टीम जीतती है। खाली कप्तान नहीं जितवा सकता, बाहर से बैठ के मैनेजमेंट नहीं जितवा सकती, और जो बाकी 10 प्लेयर हैं वो अकेले नहीं जितवा। सब ने मिल के एक टीम कॉम्बिनेशन बनता है जिससे टीमें जीतती हैं।
इसीलिए देखें जिनकी केमिस्ट्री ज़्यादा मिलती है, जैसे इंग्लैंड की आजकल टेस्ट टीम की मिली हुई है, वो कैप्टन की भी सोच एक है, कोच की भी एक है। सेम पेज हाँ, वो कह रहे हैं हमने मैच ड्रॉ नहीं करना, ये हारेंगे ये जीतेंगे। तो अभी देखिए उनकी क्या टेस्ट सीरीज हुई है न्यूजीलैंड में। तो इसी तरह एक रन से जो हाँ, एक कॉम्बिनेशन बनता है, वो जिस टीम का अच्छा बना होगा वो नज़र आएगी। जैसे मुल्तान सुल्तान का नज़र आ रहा है, लाहौर कलंदर का नज़र आ रहा है, बाकी भी जो 2 टीमें हैं उनका भी कल देखें जो पेशावर ने, इस्लामाबाद, पेशावर ने जो चेंजेस किए हैं वो मैं नहीं समझता किसी एक बंदे ने किए होंगे, वो मिल के बैठे होंगे, उन्होंने मीटिंग की होगी, सब ने मिल के वो टीम बनाई होगी, क्योंकि 3-4 चेंजेस जो किए हैं बड़ी ज़बरदस्त चेंजेस थी। और वो परफॉर्म होना ना होना ये बात की बात है, लेकिन जस्टिफाई कर रहे थे वो लोग खेलना, क्योंकि उनकी जो बॉलिंग थी वो आपको मुसलसल मैच हरवा रही थी। तो इसलिए उन्होंने जो चेंजेस की वो सही थी और उन्होंने परफॉर्म भी किया। बिल्कुल, यहाँ पे जो है दाद देनी होगी ज़रूर पेशावर ज़ल्मी की भी, इस्लामाबाद, उन सब टीम्स ने जिन्होंने चेंजेस किए, जिन्होंने बोल्ड डिसीजंस लिए, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचा, और वही बात है कि थोड़ा सा फियरलेस माइंडसेट से कहा। यहाँ पे ग्लैडिएटर्स जो है they really are thinking about what will happen if they lose their wicket, what will happen if they lose this game. This is the points table ji. Lahore Qalandars at the top, the first team to get to 10 points. और यहाँ पे लाहौर कलंदर्स जो हैं, दे आर सिटिंग कंफर्टेबली एट द टॉप, फॉलोड बाय मुल्तान सुल्तान, इस्लामाबाद यूनाइटेड, पेशावर ज़ल्मी, कराची किंग्स एंड कोयटा ग्लैडिएटर्स। यानी कि जो सूरत हाल मैच से पहले थी वही सूरत हाल है जी मैच के बाद। इन टर्म्स ऑफ देयर रैंकिंग्स, पॉइंट्स जो हैं वो 10 जो हैं हो गए हैं यहाँ पे लाहौर कलंदर्स के, एंड ग्लैडिएटर्स विल नॉट बी ग्लैड विद दैट स्टैंडिंग। यहाँ पे हमने प्लेयर्स की तो बात की है, मैनेजमेंट और वो सारी जो बातचीत है वो अपनी जगह, लेकिन अगर हम फैंस के बारे में सोचें, कोयटा के शहर के फैंस जो इस टीम को सपोर्ट कर रहे थे, इस फ्रेंचाइज को इतने सालों से, कितना इस वक्त उनको अफसोस हो रहा होगा और फ्रस्ट्रेशन हो रही होगी। मैं कुछ ट्वीट्स पढ़ रही थी और नज़र आ रहा है कि फैंस जो हैं दे आर, अब वो पॉइंट आ गया है कि अब अफसोस भी हो रहा है और गुस्सा भी है कि क्या हो रहा है हमारी टीम के साथ। देखें जी, जैसे हम लाहौर को हम सब करते हैं, हमें खुशी होती है लाहौर जीतता है, इसी तरह कराची या कोयटा जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, तो मेरा ख्याल है उनके फैंस को तो ऑब्वियसली उनको चाहिए, मेरा ख्याल है उनको टीम चेंज कर लेनी चाहिए लाहौर या इस्लामाबाद की तरफ या मुल्तान की तरफ चले जाना चाहिए। ऑब्वियसली जी अफसोस तो उनको बहुत होता है कि उनके शहर की टीम है और अच्छा नहीं कर रही। कोई भी किसी शहर की भी टीम होगी तो अच्छा नहीं करेगी, तो वो उनके लिए तो बड़ा अफसोस तो वो कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त मैं कुछ ट्वीट्स पढ़ी थी, वो जवाब मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अब हम इतने सीजन से सपोर्ट कर रहे हैं और कोई चेंजेस नहीं हो रही, यही टीम चल रही है, यही कैप्टन चल रहा है, यही माइंडसेट चल रहा है। राइट नाउ दे आर लुकिंग फॉर आंसर्स। ये जवाब तो मेरा ख्याल है वो फ्रेंचाइजी के जो ऑनर हैं वही दे सकते हैं। हम यहाँ कैप्टन दे सकता है या कोच दे सकता है, उसका जवाब तो ज़रूर उनको देना चाहिए कि पिछले 7 साल से देखें ना, सरफराज 8 साल से कप्तान है, फिर कोच भी मेरा ख्याल उनके वही हैं, वही टीम है और अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। तो ये तो उनको सोचना चाहिए कि अपनी टीम में उनको बहुत सारी तब्दीलियों की ज़रूरत है, जो करनी भी चाहिए उनको। मैं एक और ट्वीट मैंने पढ़ी, किसी फ़ैन ने लिखी हुई थी कि इनके पास इतना बड़ा एक मैच विनर था कोयटा के पास, जिसको उन्होंने रिलीज़ कर दिया, आज़म खान, जिसको अगर वो उस पर टाइम इन्वेस्ट करते तो आज वो उनके लिए स्कोर कर रहा होता। आसिफ, आप इस पर क्या कहेंगे? जी नो डाउट, क्योंकि आगे सीनियर पे लड़का लगा हुआ था, सरफराज के होते हुए उसकी जगह नहीं बन रही थी, क्योंकि इनमें से दोनों में से एक ही कीपर खेलना था, मगर ये दोनों भी खेल सकते थे एज ए बैट्समैन, किसी को खिला लेते। और जो कि इन्होंने अच्छा वो भी जो भी जिसने भी मशवरा दिया थे अच्छा ही दिया, जैसे कि वो वहाँ से आज जाके वहाँ इस्लामाबाद से इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और आप देखिए कराची के साथ उनकी बैटिंग लाइन के साथ अब थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो डीन जॉन्स लगा हुआ था 2-3 साल से, तो उनकी परफॉर्मेंस मच बेटर थी, उन्होंने एक स्टेज सेट की हुई थी और एक सीजन वो जीते भी है मेरा ख्याल है। तो इस तरह की चेंजिंग करनी चाहिए इनके साथ सेटअप, अगर वही पुराना सेटअप लेके चलेंगे तो अभी तक आप बॉटम से हिल ही नहीं रहे।
जब से स्टार्ट हुआ है एक आध मैच के अलावा वही पे बॉटम पे ही है। तो ये इनको स्टार्ट सोचना चाहिए, इतना बड़ा सेटअप है, चेंजिंग करनी चाहिए लड़के, इनको आगे यंगस्टर को ढूंढना चाहिए, इनके साथ बैटिंग कोच या बॉलिंग कोच थोड़ा सा तो इन्होंने मच डिफरेंस पैदा करना चाहिए, ताकि आप अपने चलो एक अच्छा क्रिकेट मैच होना चाहिए। इस तरह के मैचेस आप देखें, कितने मार्जिन देखे, आज इजी विन होना चाहिए था और आप इतने क्लैप्स कर गए और पिछले मैचेस में भी क्लैप कर रहे थे, थोड़ी सी चेंजिंग तो होनी चाहिए। आसिफ आपने भी बात की ना कि कैप्टन का जो चेंज होना है वो भी इनको सोचना चाहिए इस बारे में। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, अभी जो टीम है ग्लैडिएटर्स की, कौन सा आपको यंग प्लेयर नजर आ रहा है जो कि कप्तानी की जिम्मेदारी जो है वो ले सकता है और शायद उसमें जो है वो सक्सेस भी उसको मिले? अब ऑब्वियसली इनके पास अभी देखे, इन्होंने वही पुराने प्लेयर लिए हो, हफीज को ले लिया, सरफराज ने ले लिया, उमर अकमल को लिया था इन्होंने, जो कि उन्होंने वो भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। तो यंगस्टर उनके पास 3-4 हैं, उनको अगला पूरा आपके पास एक साल पड़ा होता है। अगर आप पिछले साल भी बॉटम में फिनिश कर रहे हैं, इस साल भी, तो अगला पूरा साल पड़ा है, आपको एक नया लड़का तैयार करना चाहिए, उसकी जगह तैयार करनी चाहिए और ये चीजें उनको थिंक अबाउट करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आसिफ, थैंक यू सो मच मलिक साहब, यूसुफ भाई, आप सबका फॉर ज्वाइनिंग मी अगेन। यहाँ पे शो का टाइम जी ख़त्म होता है, हम आपसे मिलेंगे कल और एक और एक्साइटिंग मुकाबला वेटिंग फॉर अस, कराची किंग्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड इन रावलपिंडी। तो कल मिलते हैं जी 6 बजे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।